किसी इंसान को इतनी इज्जत भी मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे, और किसी इंसान की इतनी बेइज्जती भी मत करो कि वो खुद को भिखारी समझने लगे। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइली। आज की ये वीडियो आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलती है, जब भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर कोई इंसान या फिर आपका पार्टनर जब आपको इग्नोर करता है, तो उस वजह से आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। देखो, हमेशा मैं अपनी वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि रिलेशनशिप्स को इजीली ब्रेक मत करो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी गलती है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस पर काम करो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके बीच में कुछ चीज़ें हैं जो कुछ टाइम के लिए गलत चल रही है, उन चीज़ों पर काम करके उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। आपका रिलेशनशिप आज जिस भी सिचुएशन में है और आने वाले टाइम में जिस भी सिचुएशन पे होगा, वो इसी पर डिपेंड करता है कि आप अभी क्या डिसीजन लेते हो। आप क्या डिसीजन लेते हो कि आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है या फिर यहाँ से बाहर निकलना है। आपको किसी इंसान को वैल्यू देनी है या फिर खुद के लाइफ पर फोकस करके मूव ऑन करने पर फोकस करना है। आपको ब्रेकअप करना है या फिर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। यही चीज़ डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप या फिर आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ पर होगी। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गलत है। कंफ्यूजन को दूर करने पर सबसे पहले फोकस करो। इन चीज़ों पर फोकस मत करो कि आपको चीज़ों के साथ कैसे डील करनी है, बल्कि इन चीज़ों पे फोकस करो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर उस इंसान के साथ रहना है तो एटलीस्ट आप 20 से 25 दिन एफर्ट्स डालो। अगर आपको वहाँ से बाहर निकलना है तो कंप्लीटली मूव ऑन करने पर फोकस करो। बार बार डिसीजन चेंज करोगे, बार बार उस इंसान के लाइफ में जाओगे, बार बार वो इंसान आपको अपनी लाइफ से निकालेगा, आप अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दोगे, लेकिन आपको कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ा टाइम लो, लेकिन एक क्लियर डिसीजन लो, क्योंकि जब तक आप क्लियर डिसीजन नहीं लोगे आप फंसते चले जाओगे। अगर आपको लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो एक डिसीजन लो कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में कैसे बदलना है। अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो इंसान आपको नहीं समझ रहा है, आपने अपने एंड से सारी चीज़ें ट्राई की है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो इस सिचुएशन में एक डिसीजन लो कि आपको अलग होकर खुद के लाइफ पर भी फोकस करना है और मूव ऑन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे और एक क्लियर डिसीजन नहीं लोगे, आप फंसते चले जाओगे। देखो, कई बार क्या होता है ना, जब हमें लगता है कि रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें निगेटिव चल रही है, तो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। कई क्लाइंट्स मुझे ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, हमने इतने एफर्ट्स डाले कि उस इंसान के नज़र में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू पूरी ख़त्म हो गई है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, एफर्ट्स डालने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इंसान को इरिटेट करो। एफर्ट्स डालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दो। अगर आप वो चीज़ें कर रहे हो जिस वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, सेल्फ वैल्यू ख़त्म हो रही है, तो इसको आप एफर्ट्स का नाम देना बंद करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप किसी जंगली जानवर के सामने बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट्स डाल के खाना बनाकर उसे खिलाओगे, तो आपके उस बनाए खाने से उस जंगली जानवर का पेट नहीं बनेगा। यानी जंगली जानवर का बेसिक बिहेवियर है कि अगर उसे खुद का पेट भरना है तो उसे मांस खाना होगा, तभी जाके उस जंगली जानवर का पेट भरेगा। और यही रियलिटी है। अगर आप भी किसी इंसान के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एफर्ट्स डालोगे, तो हो सकता है आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन एफर्ट्स डालने के भी तरीके होते हैं। आप किसी भी इंसान के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उस इंसान को इरिटेट हो रहा है और आप बार बार कॉल्स कर रहे हो, बार बार उस इंसान को मैसेजेस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, तो जी ये एफर्ट्स नहीं है। यानी कि एफर्ट्स डालने के भी तरीके होते हैं। उस इंसान का बिहेवियर क्या है आपको लेके, उस इंसान का बिहेवियर क्या था आपको लेके, इन चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो और उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो। वो चीज़ें मत करो जो आप चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आपने वो सारी चीज़ें ट्राई कर ली है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो फिर बेटर यही होगा कि आप मूव ऑन करने पर फोकस करो। लेकिन याद रखना, ज़िंदगी में डिसीजन लेना सीखो। अगर आप इस सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो सबसे पहले डिसीजन लेने पर फोकस करो।
जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो ताकि डिसीजन लेने में आपकी हेल्प हो सके। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।